मोस्टली नर्सिंग स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते हैं कि वो लेजी है, उनकी जो प्रिपरेशंस है वो मिसडायरेक्टेड है। बुक्स बढ़ती जा रही है पर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण सिलेबस नहीं है। अगर आप नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर, क्योंकि आज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स है, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे नॉर्सेट का हो, सीएचओ का हो, या कोई भी नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब देखेंगे। आप सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत सारी बुक तो रेफर कर रहे हैं, नेक्स्ट आप बहुत सारे नोट्स रेफर कर रहे हैं, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट खूब सारी पीडीएफ आई है किसी की तो वो सब पढ़े जा रहे हैं, और टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे कॉमन जो अप्रोच लगानी चाहिए उससे ही आप मिसगाइडेड है। तो कंपटीशन एग्जाम इस तरह से क्लियर नहीं होगा। हर टॉपिक से सवाल नहीं आता है और हर लाइन से भी सवाल नहीं बनेगा। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हर लाइन से क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ सिलेक्टेड लाइन से क्वेश्चन बनता है, उनको पहचानना जरूरी है। तो बच्चों, समझने की बात यह है कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है वो किस पॉइंट पे ध्यान दे रहा है। रिपीटेटिव टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल कौन से आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, उस एरिया पे ध्यान देना। क्योंकि एग्जाम जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। तो स्टूडेंट हर सब्जेक्ट को पहले उठा के थियरी कर लिया फिर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये पैटर्न सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक की थियरी कंप्लीट करिए और फिर एमसीक्यू कंप्लीट करिए। जब तक वो सही नहीं हो जाता है, पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हो जाता है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप सभी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। मेरी राय में यह है कि सर 1 से 2 रिसोर्सेज को फॉलो करो, पर ऐसे रिसोर्सेज सेलेक्ट करो जहां से हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लॉजिक समझ में आ जाए। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो टेस्ट सिर्फ देने के लिए देता है, उस टेस्ट का वो एनालिसिस नहीं करता है कि पेपर कैसे आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, किस तरह के सवाल आएंगे, किस तरह से वो सॉल्व करेगा। कुल मिला के उसको एनालाइज नहीं करता है और बिना एनालिसिस के टेस्ट देना जीरो है। तो भैया 100 बात की एक बात ये है कि आपको टेस्ट देना है, कहाँ पे आपने गलतियां की है, कहाँ पे आपने नेगेटिव ज्यादा किए हैं, उन सभी चीजों को इम्प्रूव करना है और डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस को देखना है और अपने सिलेक्शन को निश्चित करना है। तो एनप्रेप के सारे कोर्सेज इसी पे डिजाइन किए गए हैं कि स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज कर सके, लॉजिक समझ सके, रेशनल समझ सके और पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे समझ पाए। अगर आप सीरियस हैं और कंफ्यूज भी हैं कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो एनप्रेप आपके साथ है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6377639169। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।